Hello everyone, I hope you are fine and doing great. This is me Deepika. Welcome back to my channel. So guys, I'm back with a new informative video on the demand of you guys only. मैंने पिछले कमेंट्स पढ़े थे गाइस, आपके सारे कमेंट्स पढ़े हैं मैंने, जो भी लास्ट वीडियो आई थी नो अबाउट एवरीथिंग अबाउट CUJ. सो गाइस, जो भी आपके डाउट्स थे उसमें, लाइक कट ऑफ कितना जाता है एंड एडमिशन प्रोसेस क्या है, और ये आपके मास कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट कैसा है, बीटेक CSC कैसा रहेगा अगर हम यहाँ एडमिशन लेंगे. सो आपके जो भी डाउट्स हैं ना, आज मैं इस वीडियो के थ्रू कोशिश करूँगी कि क्लियर हो जाएं. लेकिन फिर भी अगर आपके डाउट्स कोई रह जाता है या जिसमें आपको डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं. ज़्यादा कमेंट में मैसेज कर दो, अदरवाइज़ इंस्टाग्राम ID मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी. सो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है. एंड यू नो व्हाट गाइस, कि आप लोग बहुत लकी हैं. आपको यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने से, मतलब यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने से पहले ही इतनी गाइडेंस मिल रही है. फिर वो आप पे डिपेंड करता है कि आप यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करते हैं कि नहीं. लेकिन यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने से पहले, यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने से पहले आपके पास बहुत अच्छी गाइडेंस मिल रही है. तो उसका अच्छे से यूटिलाइज़ करो. बट हमारे टाइम पे क्या था ना, कि अगर हम कुछ चीज़ सर्च भी करते थे ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, हमें कुछ भी नहीं मिलता था. उस टाइम में कोई वीडियो ही नहीं थी, और आपको मिल रही है तो आप प्लीज़ उसे यूटिलाइज़ करें, ठीक है. सो आज की वीडियो में मैं कवर करूँगी कि कैसे आप एडमिशन करवा सकते हैं. अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन करना है तो एडमिशन के लिए क्या क्या प्रोसेस रहेगा. देन उसके बाद हम कवर करेंगे कि आपकी CUT का क्या रोल है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, कि अगर आप CUT का एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो क्या आपको एडमिशन मिलेगी यूनिवर्सिटी में. मिलेगी तो कब मिलेगी, क्या प्रोसेस है, ठीक है. बाकी कोर्स कौन कौन से हैं, कट ऑफ कितना जा रहा है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो सबसे पहले बात करती हूँ एडमिशन प्रोसेस की, ठीक है. सो एडमिशन प्रोसेस में CUT, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, CUT का एग्ज़ाम नहीं देंगे, तो आप गलत हैं भाई साहब. अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आना है ना, तो CUT का एग्ज़ाम इज़ कंपलसरी. बिना CUT के आप एडमिशन नहीं ले सकते. ये सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, मैक्सिमम जितने भी कॉलेजेस हैं या जो भी यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ पे ये चीज़ बहुत मैंडेटरी कर दी गई है कि CUT के बिना एडमिशन मिलना तो नामुमकिन है. बट कुछ कॉलेज होंगे, लोकल कॉलेजेस, जहाँ पे CUT के बिना एडमिशन मिलती है. बट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है. सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको ये CUT का एग्ज़ाम मैंडेटरी है, तो प्लीज़ अपना CUT का एग्ज़ाम दे लेना. और देखो, जिस टाइम पे मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ ना, इस 27 अप्रैल 2025, आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ. ये इस टाइम की बात करूँ मैं, CUT के एग्ज़ाम जो हैं वो फिल हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन हो चुकी है ना. आई होप आप सब ने जिस भी फील्ड में आगे अपना कैरियर परस्यू करना है, उसमें आपने अपने जो डोमेन है वो अच्छे से फिल कर लिए होंगे. सबसे पहला प्रोसेस यही रहता है कि आपको अपना CUT का रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है. रजिस्ट्रेशन के बाद जो है आपका मई में CUT के एग्ज़ाम्स होते हैं, डेट निकलती है मई में निकलती है. मई में आपके जो है CUT के एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है. आप CUT के एग्ज़ाम्स देंगे. और ये है कि इस बार क्या हुआ है कि CUT के जो एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, वो सब आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहे हैं. पिछली बार क्या था कि CUT के एग्ज़ाम जो थे, जिसमें बच्चों की प्रपोर्शन कम थी, मतलब जिसमें मिनिमम बच्चे थे, उनको ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ता था. और जिसमें बच्चे ज़्यादा होते थे उन्हें OMR शीट पे एग्ज़ाम देना पड़ता था. लेकिन इस बार उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया है. सबके सब एग्ज़ाम जो हैं इस बार कंप्यूटर बेस्ड हो रहे हैं. और इसका रीज़न ये हो सकता है कि हमारी इंडिया के पास ज़्यादा कंप्यूटर अवेलेबल हो गए, तभी शायद. इट जस्ट अ पार्ट ऑफ जोक गाइस, ठीक है. पहला स्टेप यही है कि आपको CUT का एग्ज़ाम देना है, ठीक है. डोमेन जो भी आपने रखे हैं उस हिसाब से आप अपने एग्ज़ाम दीजिए. देखो, जब आप अपना CUT का एग्ज़ाम देते हैं ना, एग्ज़ाम देने के बाद तुरंत आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं होता है, उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है. तो जैसे ही आप अपना एग्ज़ाम देकर आते हैं, उसके बाद आपको CUJ के वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट जो है, वहाँ पे जाकर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है. पहला स्टेप ये हो गया कि आपको CUT का एग्ज़ाम देना है. सेकंड स्टेप ये हो गया कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा CUT की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर.
ठीक है। और वो वेबसाइट क्या है आपकी CUT.smart.com है। ये मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। सो सेकंड चीज़ ये है कि आपको रजिस्टर करना है। ओके, सो जैसे ही आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं, उसके बाद जो है आपको CUT के रिज़ल्ट का वेट करना होता है, ठीक है। सो आपका रिज़ल्ट जैसे डिक्लेयर होता है, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपनी मेरिट लिस्ट निकालती है, ठीक है। देखो, डिपेंड करता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के खुद के डिपार्टमेंट के ऊपर ही कि वो कितनी मेरिट लिस्ट निकालते हैं, ठीक है। सो मेरिट लिस्ट जो पहले ही निकलती है उसमें जो स्कोर होता है ना वो काफ़ी हाई होता है। फिर उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट निकलती है, उसमें स्कोर एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट मेरिट लिस्ट थोड़ा लो होता है, ठीक है। सो ये चीज़ होती है, मेरिट लिस्ट निकलती है। ओके, सो उसके बाद जैसे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने मेरिट लिस्ट निकाल दी और आपका भी जो रिज़ल्ट है वो CUT का आ गया है, आपने देखना है कि जो आपके मार्क्स हैं क्या वो मेरिट लिस्ट में फॉल कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो मतलब आप एडमिशन ले सकते हैं, और अगर फॉल नहीं कर रहे हैं देन आप वेट करो सेकंड मेरिट लिस्ट का। और अगर सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका जो भी कट ऑफ है वो क्लियर हो जाता है तो आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो पहला प्रोसेस यही था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में CUT कंपलसरी है तो CUT का एग्ज़ाम दो, उसके बाद आपका रजिस्टर करो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। और एक और चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो ये है कि देखो, बाकी की क्लस्टर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, मतलब क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो है जम्मू की, ये जो साइंस कॉलेज वगैरह बाकी की जो भी कॉलेजेस हैं या बाकी जो भी कॉलेज हैं, उनका रजिस्ट्रेशन अलग होता है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन अलग होता है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि जैसे जम्मू में मतलब क्लस्टर यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो गया है तो आपका भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का होना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपना खुद की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो अपने हिसाब से खोलती है, ठीक है। तो जैसे ही वो लिंक ओपन होगा आप वहाँ जाकर, ये 4 या 5 दिन ही ओपन रहती है, तो रजिस्टर कर देना, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट क्लियर हो गई है। मेरिट लिस्ट क्लियर हो जाती है तो आपको एडमिशन करनी होती है। एडमिशन भी आपकी ऑनलाइन ही हो जाती है। पेमेंट वगैरह एडमिशन के दौरान ही आपको फर्स्ट सेमेस्टर की जो फ़ीस है वो सबमिट करनी होगी, और ये सब प्रोसेस आपका ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी एडमिशन हो गई। एडमिशन तभी होगी जब आपका मेरिट लिस्ट क्लियर होगी आपकी, ठीक है। एडमिशन हो गई, उसके बाद आपको मेल आती है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है, तो आपको इस डेट को यूनिवर्सिटी विज़िट करना है, ठीक है। तो अपने डॉक्यूमेंट सारे लेकर जाइएगा। देखो, हमारे टाइम पे क्या हुआ था, हमारे इट मे बी लाइक लास्ट ऑफ अगस्त में हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट अनाउंस की गई थी, हमारे मेल पर आई थी। तो आपका जो है थोड़ा पहले ही हो जाएगा, क्योंकि हमारे टाइम पे क्या था कि सेशन थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो आपकी जो क्लासेस हैं मे बी आपकी अगस्त के मिड में जाके अक्टूबर के स्टार्टिंग में, ठीक है, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो एडमिशन हो गई आपकी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आप अपना आधार कार्ड लेके जाइएगा, ओरिजिनल भी लेके जाना और ज़ेरोक्स कॉपी जो है उन्हें भी लेकर जाना, ठीक है। तो आधार कार्ड लेकर जाइएगा अपना, और आपकी 12th की जो मार्कशीट होगी वो भी लेके जाना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपने अभी तक माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं बनाया है तो कृपया करके उसे बना लें, क्योंकि वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यूज़ हुआ था, हमारे टाइम पे भी यूज़ हुआ था, ठीक है। और आपकी जो CUT के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ना, हमारे टाइम पे वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान यूज़ किए गए थे। तो आप उन पेपर्स को फेंके ना, उनसे संभाल के रखें, हो सकता है कि वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम यूज़ में आ सके, ठीक है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स तो जो मैंने आपको बता दिया। बाकी आपके मेल के ऊपर आपके डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी आ जाती है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आना है, कितनी कॉपी लानी है और कितने ओरिजिनल वगैरह वगैरह सब, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। सो जब ये सारा का सारा प्रोसेस हो जाता है तो फाइनली आप जो है एक वेरीफाइड CUJN कहलाते हैं। यस, CUJN मेंबर ऑफ CUJ यूनिवर्सिटी बन जाते हैं, ठीक है। सो ये था CUT के बेस के ऊपर एडमिशन। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये डाउट भी होगा, क्या बिना CUT के एडमिशन पॉसिबल है? तो ये बहुत रेयर केस है कि पॉसिबल है। देखो, मैं ये भी नहीं कहती कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन वो जो सीट्स होती है ना
वो उन्हें हम बोलते हैं पेड सीट, मतलब प्राइवेट सीट, या फिर तुम बोल सकते हो सेल्फ फाइनेंशियल सीट्स। ठीक है, जैसे CUT वाले बच्चों की एडमिशन हो जाती है, उनका पूरा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी जो है अपनी सेल्फ फाइनेंशियल सीट्स निकालती है। ठीक है, और ये जो सेल्फ फाइनेंशियल सीट्स है ना, हर एक डिपार्टमेंट में 15% अवेलेबल होती है। लाइक 15% सीट जो है वो पेड सीट के लिए दी जाती है। ठीक है, तो लास्ट में जाकर जब हमारे CUT वाले बच्चों की क्लासेस बैठ गई होती हैं, उनके प्रोसेस एडमिशन प्रोसेस क्लियर हो गए होते हैं, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है पेड सीट की एडमिशन स्टार्ट करती है। और उसके लिए भी आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी को ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। जब पेड सीट की रजिस्ट्रेशन ओपन होती है, आपको तब जाकर करना पड़ेगा। आप CUT के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे CUT कंपलसरी है। और अगर आपने CUT एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो आप जो है सेल्फ फाइनेंशियल जो सीट है वहाँ पर जाकर रजिस्टर कर कर एडमिशन ले सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। लेकिन अगर आपको सोच रहे हो कि मैं पेड सीट ले लूँगा, उसके लिए एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है पता है? क्या इम्पॉर्टेंट है? यस, रोकड़ा। मतलब रोकड़ा, रोकड़ा मतलब पैसा चाहिए होता है। तो पेड सीट है ना, वो बहुत हाई कॉस्ट पे होती है, तो उसके लिए आपको पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू CUT स्टूडेंट्स। जिन्होंने CUT एग्ज़ाम दिया होता है, उनसे आपको ज़्यादा देनी पड़ती है पेमेंट। ठीक है, सो कुछ इम्पॉर्टेंट कोर्स हैं जिनकी मैं आपको पेड सीट्स की कॉस्ट बता देती हूँ कितनी है। सो सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर है कि जो पेड बच्चे होंगे, मतलब जिन्होंने सेल्फ फाइनेंशियल सीट लेनी होगी, उनके लिए CUT नहीं है, कोई कट ऑफ नहीं है, कोई CUT नहीं है। बस उनको रजिस्टर करना पड़ेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, जब वो ओपन होती है। ठीक है, सो अगर मैं इंटीग्रेटेड BA B.Ed की कोर्स की बात करूँ, जिसे हम ITEP बोल रहे हैं, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, उसकी जो सेल्फ फाइनेंशियल सीट की कॉस्ट है वो है 1,50,000। यस, 1,50,000। तो अगर मैं BTech की बात करूँ, BTech का बहुत क्वेरी रहती है बच्चों की कि BTech का क्या क्या होता है। सो BTech में अगर आपने पेड सीट लेनी है, CUT का एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, दैट इज़ योर 1 लाख। ठीक है, और अगर आप BSc या MSc इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जोलॉजी में, या फिर फिजिक्स मैथ जिसमें भी अगर आप करना चाहते हैं, तो आपको देना पड़ेगा 2 लाख। देखो, मैंने आपको ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दी है कि इसके लिए आपको पैसा चाहिए। ये बहुत हाई कॉस्ट होती है पेड सीट्स जो होती हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट कोर्सेज़ की पेड सीट की कॉस्ट बता दी है। वन मोर थिंग मैं क्लियर करना चाहती हूँ, जैसे आप एडमिशन करवा देते हैं ना, अपनी एडमिशन के साथ ही आपको अपने फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस भी पेमेंट सबमिट करनी होती है। ठीक है, आप बोलोगे कि अभी सिर्फ एडमिशन हुई है, पेमेंट बाद में सबमिट करूँ, ऐसा नहीं है, वो सब ऑनलाइन प्रोसेस होता है। तो अगर आपने एडमिशन कराई है, उसके साथ ही आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की पेमेंट भी सबमिट कर दी जाएगी। ठीक है, सो इन केस अगर आपकी कभी बैक आ जाती है, ये चीज़ मुझे क्लियर करना था आपको, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि अगर आपकी कभी बैक आ जाती है बाय चांस, टचवुड ना आए, तो आपको जितने सब्जेक्ट की बैक होगी, बैक मतलब कि आपका सब्जेक्ट अगर फेल हो गया होगा, तो ये नहीं है कि आपको अगले सेमेस्टर में नहीं बैठने दिया जाएगा, आपको अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर देंगे। लेकिन जो सब्जेक्ट आपका फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हुआ है, उसके लिए आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, रीअपेयर करना पड़ेगा, और पर सब्जेक्ट आपकी 1000 फीस लगती है। अगर आपका एक सब्जेक्ट फेल हुआ है, आप 1000 पेमेंट करो और रीअपेयर में बैठो और एग्ज़ाम को क्लियर करो। ठीक है, तो इस हिसाब से होता है। कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज के बारे में मैं बता देती हूँ जो यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, और कितने साल का कोर्स है, और कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है उस कोर्स के लिए। लाइक मैं बात करूँ बॉटनी की, जिसमें आप इंटीग्रेटेड BSc MSc कर सकते हो, जो कि 5 साल का कोर्स होगा, और इसमें आपको ये आपका 65%, और इसमें आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट या फिर बॉटनी सब्जेक्ट आपके 12th क्लास में होना चाहिए, जिसमें 65 या 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, जोलॉजी में भी सेम है, 65 या 60% मार्क्स आपके 12th क्लास में होने चाहिए, जिसमें आपका जोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये भी 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्सेज है। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की बात कर लूँ, ये भी BSc MSc, ये 5 साल का कोर्स है, और इसमें आपको मैथमेटिक्स, अगर आप BSc MSc करना चाहते हो, तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट +2 में होना ज़रूरी है, और इसमें आपके मार्क्स 65 जो कि जर्नल के लिए है, और 60 ST SC OBC के लिए है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ
कुछ बच्चों का डाउट था जर्नलिज्म के रिलेटेड, लाइक मीडिया कम्युनिकेशन के रिलेटेड, ठीक है। तो उसमें मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप जो है बीए ऑनर्स जर्नलिज्म में करना चाहते हैं तो ये 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है। इसमें आपको 60% मार्क्स लाने हैं जनरल को, फिर मास कम्युनिकेशन भी इसी के साथ आ जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ बीटेक की, इंजीनियरिंग की बात करूँ, देखो हमारी यूनिवर्सिटी में क्या है ना, बीटेक में 4 ब्रांचेस हैं और अब जो फ्रेशर्स आ रहे हैं उनके लिए एक ब्रांच और ऐड ऑन कर दी गई है, टोटल 5 ब्रांचेस होगी, ठीक है। सो सबसे पहले मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, जिसे ECE बोलते हैं। देखो ये 4 साल का कोर्स है और इसमें आपको 65 मार्क्स आने चाहिए आपके +2 में। मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास, जहाँ फिर मैथ्स और कंप्यूटर दोनों चाहिए, और 65% मार्क्स लाना कंपलसरी है, और इसके साथ आपका जेई का स्कोर भी कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद पहली ब्रांच मैंने बता दी ECE की, और सेकंड ब्रांच जो है वो बीटेक ECE एवियोनिक्स है, जो कि 4 साल का कोर्स है, और इसमें भी सेम क्राइटेरिया है, 65% मार्क्स होने चाहिए +2 में, आपके पास मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, जहाँ फिर मैथ और कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसे CSE कहते हैं, ये भी 4 साल का कोर्स है और क्राइटेरिया सबका सेम है, 65% मार्क्स। और बीटेक आपके कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी का भी है। उसके बाद अभी जो नया ऐड हुआ है वो है बीटेक मैथमेटिक एंड कंप्यूटिंग, ठीक है, कि इसी साल से ओपन हुई है, ठीक है। मैं बात करूँ प्लेसमेंट की कि बीटेक में प्लेसमेंट कैसी है, ठीक है। तो बहुत बच्चों का ये डाउट था प्लेसमेंट के रिलेटेड। देखो प्लेसमेंट क्या ही होंगी अभी, क्योंकि 2022 में, मतलब 2022 में बीटेक का फर्स्ट बैच बैठा है यूनिवर्सिटी में, मतलब पहला बैच ही 2022 में बैठ रहा है, तो उनकी क्या ही प्लेसमेंट होगी, ठीक है। अभी उनका फर्स्ट बैच ही पास आउट नहीं हुआ है, तो हम प्लेसमेंट के बारे में कुछ नहीं कह सकते। सो प्लेसमेंट का अभी यहाँ पे नामो निशान तक नहीं है। सो आगे कैसी प्लेसमेंट रहेंगी वो तो टाइम के साथ पता लग ही जाएगा, बट फ़िलहाल के लिए अभी कोई प्लेसमेंट नहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ BVOC की। BVOC में आप जैसे रिटेल मैनेजमेंट कर सकते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस एंड टूरिज्म मैनेजमेंट कर सकते हैं, जो कि 3 साल का कोर्स है, ठीक है। ओके, सो अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ, स्कूल ऑफ एजुकेशन में, इसमें आपको इंटीग्रेटेड BA BEd का कोर्स मिल रहा है, 4 साल का है, जिसका अभी अगर आप चेक करोगे तो नाम है ITEP, दैट इज़ इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि 4 साल का है, और इसमें आपको 60% मार्क्स, ठीक है। और भी बहुत सारे कोर्सेज जो हैं, सारे PG कोर्सेज, PhD प्रोग्राम जो है यूनिवर्सिटी अवेलेबल कराती है, ठीक है। ये कुछ मैंने मेन कोर्सेज थे UG के, जो मैंने आपको बता दिए। होप सो यहाँ तक आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे कुछ हद तक, ठीक है। उसके बाद कट ऑफ की बात कर लूँ, जो कि बहुत से बच्चों का ये क्वेरी थी कि कट ऑफ कितना जाता है बीटेक का, या फिर जोलॉजी का कितना जाता है, ऑल अबाउट इट। तो कट ऑफ जो पिछले साल गया था, देखो हर साल जो है कट ऑफ चेंज होता है, ठीक है। स्क्रीन में देख ही सकते हो कि सब्जेक्ट का कितना कट ऑफ गया है, ठीक है। इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, बाकी कट ऑफ तो चेंज होता ही रहता है, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीस स्ट्रक्चर की बात करती हूँ। देखो सबसे पहले तो बीटेक की बात करूँ मैं, ठीक है। बीटेक का जैसे मैंने बोला 4 साल का कोर्स है। बीटेक का जैसे मैंने बोला कि 4 ईयर का कोर्स होगा। इसका टोटल आपको कॉस्ट बता देती हूँ। अप्रॉक्सीमेटली इसका 4,24,290 रुपीज़ आपको पेमेंट करना पड़ेगा, पूरे कोर्स का है ये, ठीक है। उसके बाद अगर मैं MBA की बात करूँ, इसमें 1,68,860 आपको लग सकता है। पूरा एक्यूरेट भी नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली बता रही हूँ मैं, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। BA BEd अगर आप कर रहे हो ITEP, तो आपको 77,720 पेमेंट लगेगा आपका, ठीक है। तो ये कुछ कोर्सेज थे जिनका मैंने बता दिया है। बाकी अगर कोई भी डाउट होगा आपको फीस स्ट्रक्चर या फिर किसी से भी रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो। डेफिनेटली मैं उसे रिप्लाई करूँगी, ठीक है। बाकी गाइस देखो, कोई भी वीडियो बनानी है ना, उसको मेहनत बहुत लगती है, ठीक है। मैं भी अपने काम में बहुत बिजी थी, लाइक मेरी भी अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, प्रेजेंटेशन है, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल, ऑल अराउंड इट, बट फिर भी मैं टाइम निकाल रही हूँ ताकि आपकी हेल्प कर सकूँ,
तो आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपको और वीडियो बनाकर आपकी हेल्प कर सकूं, ठीक है। तो ये जस्ट लाइक मोटिवेशन बूस्टर होता है आपका एक कमेंट और लाइक। सो प्लीज़ अगर आपको इस वीडियो के थ्रू कोई भी हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को आगे शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो भी न्यू फ्रेशर, जो भी न्यू बैच आएगा उनको ये सब चीज़ें पहले से पता हो, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।